से ये आज के हिसाब से इनसाइड डे है। इनसाइड डे का मतलब क्या होता है कि जो पिछला दिन था मेरा, उसकी जो पूरी स्प्रेड है, उसके अंदर अंदर ही स्प्रेड रह गई मेरी। कि आज का दिन उसकी पूरी स्प्रेड को भी क्रॉस नहीं कर पाया, उसके अंदर अंदर ही रह गया। और आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट 5 मिनट की कैंडल को छोड़ के। ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू फाइंडिंग गोल्स। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट एनालिसिस इन इंट्राडे। हमने एक ऐसा वीडियो, सिमिलर सा वीडियो पहले भी बना रखा है जिसमें हम प्री एनालिसिस करते हैं मार्केट का। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर मार्केट 9 सवा 9 बजे खुलती है तो हम 8:30 बजे मार्केट पे बैठ जाते हैं और आगे के लेवल्स डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ खुल रही है प्री मार्केट ओपन में, और आगे आज क्या क्या लेवल बीट हो सकते हैं और कहाँ पे हमारे जोन्स हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए। दैट इज प्री मार्केट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बेसिकली प्री मार्केट का भी प्री मान लो, क्योंकि ये आज अगर आपकी मार्केट क्लोज हुई है तो इसका हम पोस्ट एनालिसिस करेंगे। तो प्री मार्केट में हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि आज हम क्या ट्रेड करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो मार्केट आज क्लोज हुई है, जो आज का दिन हुआ है, तो उसको पोस्ट एनालिसिस करेंगे कि आज हमने अगर कुछ गलतियाँ करी हैं तो वो कैसे हुई है हमसे। अगर हमने कोई सेल ट्रेड लिया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, एंड हमारे जो लेवल्स थे वो सही काम आए या नहीं आए, या फिर वहाँ तक पहुँची ही नहीं प्राइस। ऑल दिस थिंग्स, एंड देन इवेंचुअली ये वीडियो हमारी कैसे हेल्प करेगा कि अगर हमने ये सब आइडिया लगा लिया कि आज हमने क्या किया है, दिन भी क्लोज हो चुका है, इवेंचुअली इट विल रेडी अस फॉर द प्री मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप टू द वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली ये एक पूरा कंसेप्ट है अपने आप में, कि जिसे हम पोस्ट एनालिसिस कह सकते हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम प्री एनालिसिस करते हैं कि मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले हम हमारे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। हम तैयार हो जाते हैं कि यार इन लेवल्स पे जब प्राइस आएगी तो हमें मूवमेंट लेनी है, या फिर इन लेवल्स को हमें इग्नोर करना है। सो वो हमारी प्री मार्केट प्रिपरेशन हो जाती है। ऐसे ही हम पोस्ट मार्केट भी करते हैं। ये हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है, क्योंकि पोस्ट मार्केट आप प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते, लेकिन पोस्ट मार्केट आप एनालिसिस कर सकते हो कि उसमें आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। बाई चांस अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और कुछ गलती हुई है उसमें, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपने क्या गलती करी है। और अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड बनता था, तो वो आप देखोगे कि आपका ट्रेड वो बनता था फिर भी क्यों नहीं लिया। आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपने जो टारगेट्स जो लगाए हुए थे, जो भी आपने ड्राइंग्स बनाई हुई थी अपने चार्ट पे, उन सब पॉइंट्स पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, ये सब देखोगे। सो बेसिकली आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे हो मार्केट में, मार्केट क्लोज होने के बाद। अभी हम क्लोज होने के बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब हम मार्केट में लाइव बैठे होते हैं, हम इमोशन से घिरे होते हैं। हमने जो भी डिसीजन उस टाइम लिए वो लिए, दैट्स फाइन। लेकिन आप एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद भी उसको लॉजिकली सोचना। अब जब मार्केट बंद हो चुकी है, अब तो आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो अब आप लॉजिकली सोच पाओगे कि मैं कहाँ पे क्या डिसीजन ले सकता था। एंड दिस इज़ हाउ यू इवेंचुअली ग्रो एज अ ट्रेडर। आप धीरे धीरे जब डेली डेली ये एक्सरसाइज करोगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप ठंडे दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दोगे स्टार्टिंग से ही कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलती मैं पोस्ट एनालिसिस में पकड़ लूँगा अपनी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं अपना पोस्ट एनालिसिस कैसे करता हूँ मार्केट का। सो आज की मार्केट बंद हो चुकी है 31 जुलाई की, एंड दिस इज़ द डे। ये यहाँ से लेकर ये पूरा 31 जुलाई का है। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी डल दिन था आज का। It- और वो होना भी था, क्योंकि इससे पहले 2 दिन काफ़ी अच्छी अच्छी मूवमेंट आई है। और आज का दिन ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे रहा है। ये ऑल टाइम हाई है हमारा निफ्टी का, और इसके बस ऑलमोस्ट यहीं पे क्लोज हुआ है। सो देखते हैं कि हमारी पुरानी एनालिसिस, पिछले दिन की एनालिसिस क्या थी और मैंने आज क्या एक्सपेक्ट किया था, और उसमें से क्या क्या हुआ है। सो ये मेरा ऑल टाइम हाई था, सॉरी ये मेरा यस्टरडे का हाई था, और ये मेरा यस्टरडे का लो था। ओके। सो इन पॉइंट्स पे तो प्राइस गई भी नहीं। ये लास्ट के एक कैंडल पे गई है 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में कोई ट्रेड नहीं करता आई बिलीव। तो मैंने भी नहीं किया। मैं 3:20 के आसपास तो ट्रेड भी नहीं करता। एंड इट डजेंट मैटर कि ये प्राइस कहाँ पे जाके क्लोज हुई है। सो मैंने इस कैंडल को पूरी तरह इग्नोर किया है, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से ये आज के हिसाब से इनसाइड डे है। इनसाइड डे का मतलब क्या होता है कि जो पिछला दिन था मेरा, उसकी जो पूरी स्प्रेड है, उसके अंदर अंदर ही स्प्रेड रह गई मेरी। कि आज का दिन उसकी पूरी स्प्रेड को भी क्रॉस नहीं कर पाया, उसके अंदर अंदर ही रह गया। और आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट 5 मिनट की कैंडल को छोड़ के। तो आज का दिन था इनसाइड डे। अब आपको बताता हूँ इनसाइड डे का फैक्ट। इनसाइड डे के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इनसाइड डे का मतलब क्या था कि यार बेसिकली डल डे हुआ ना, ये कंसोलिडेशन हुआ, रेंज बाउंड डे, कुछ भी कह लो आप, बहुत सारे नहीं हैं इसके। बट हुआ क्या कि पिछले दिन को भी क्रॉस नहीं कर पाई, उसके उस मूवमेंट के अंदर अंदर ही रह गई। मतलब सेलर्स और बायर्स में कुछ खास क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस को लेके कहाँ जाना है। दे आर लाइक कि जहाँ पे अपने आप चली जाए चली जाए, नो बडी इज़ मूविंग फर्स्ट। दिस इज़ वॉट हैपनिंग हेयर। और प्राइस वैसे की वैसे चुपचाप ही घूम रही है पूरे दिन, किसी ने कुछ खास किया नहीं। लेकिन अगर आप पुराना ट्रेंड देखोगे, डेली चार्ट में जाके देखो, पुराना ट्रेंड देखो कि इनसाइड डे के बाद क्या होता है।
सो यूजुअली इनसाइड डे के बाद अच्छी खासी मूवमेंट आती है। फॉर एग्जांपल दिस, ये बड़ा दिन था, उसके बाद ये छोटा दिन आया जिसकी पूरी स्प्रेड पिछले स्प्रेड के बहुत अंदर रह गई। उसके बाद देखो ये अच्छा खासा दिन था, उसके बाद और अच्छा था, ठीक है, ये इनसाइड डे था, उसके बाद अच्छा दिन आया। सो ऐसे आप पुराने चार्ट जाके देखो और वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनसाइड डे के बाद कैसी मूवमेंट होती है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग। आप मेरी बात मत मानो, आप किसी और बुक या किसी भी चीज़, किसी यूट्यूबर की बात मत मानो, आप अपने पास्ट रिकॉर्ड देखो। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का पास्ट ट्रैक देखो कि वो कैसे मूवमेंट देती है किस दिन के बाद। अब मैंने आपको इतना बता दिया कि ये इनसाइड डे था, तो जाके इनसाइड डे चेक करो पिछले। आपको करना ही क्या है, सिर्फ डेली की कैंडल लगानी है और जाके देखना है कि इनसाइड कैंडल के बाद कैसी मूवमेंट आई है। एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि अगला दिन कैसा होगा। अब मैं अपने एनालिसिस में ये देखता हूँ, मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है कल, ठीक है। मैंने अपने लेवल्स मार्क कर दिए। अब यूजुअली मैं अपने लो और हाई मार्क करता हूँ। अब आज मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये हाई तो पिछला हाई था वहीं पे हो गया और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई भी है, तो इस हाई को मार्क करने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, तो मैं इसको हटा दूंगा। दूसरी चीज़, आज का लो मार्क करने से कोई मतलब ही नहीं है। ये इनसाइड डे था, यहाँ पे ना कोई सप्लाई जोन था ना कोई डिमांड जोन था, कुछ खास नहीं था, प्राइस जस्ट नॉर्मली मूव हो रही थी, दैट्स इट। सो मेरे को पता है कि ये भी कल को काम नहीं आएगा। सो आई एम गोना रिमूव दिस, कि मैं इसके हाई और लो को यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इनसाइड डे था। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई फील लाइक इज़ कि कल आज जैसे हायर एंड पे मार्केट बंद हुई है तो इट शुड प्रोबेबली ओपन अबाउ ऑल टाइम हाई। अगर वो ऑल टाइम हाई पे, अब मैं ऐसे अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कि कल क्या होगा तो मैं क्या करूँगा। सो अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके खुलती है कल, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो पहली दूसरी कैंडल में ही अगर वहाँ पे से सेलिंग प्रेशर आता है तो वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे। एंड इफ़ इट टेक्स द सपोर्ट देयर देन आई कैन गो इन फ्रॉम देयर, फिर मैं वहाँ पे बाय ले सकता हूँ। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर मैं वेट करूँगा और वहाँ से एक और बार वापस अगर प्राइस घूम के जाता है और वहाँ से वापस रिजेक्शन लेता है, दैन आई कैन थिंक ऑफ समथिंग कि अब मैं सेलिंग साइड जाना प्रेफर करूँगा। सो वो जब कल मार्केट खुलेगी तो मैं डिसाइड करूँगा कि किस साइड मोमेंटम है, कैसे क्या करना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास दो सिनेरियो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं। मार्केट अगर नीचे खुलती है, मार्केट नीचे खुलती है तो फिर ये हाई वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ये वाला हाई ये हाई, फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। सो मैं देखूंगा कि प्राइस यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रही है, उस हिसाब से ट्रेड लूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान कि पोस्ट एनालिसिस में पहले तो मैंने आज का दिन देख लिया कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट था, और फिर मैं देखूंगा कि कल के दिन की मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा। दिस इज़ हाउ वी गो, कि मैंने आज पोस्ट एनालिसिस किया, आज मैंने देखा कि आज मैंने कुछ ट्रेड लिया है या नहीं लिया, या मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है, और फिर मैं कल के हिसाब से उसको देखूंगा कि कल वो क्या कर सकता है, विच विल हेल्प मी इन माई प्री मार्केट एनालिसिस जो मैं मार्केट खुलने से आधा घंटे पहले करता हूँ। सो दिस वुड बी द बेस फॉर मी कल के प्री मार्केट एनालिसिस के लिए। सो दैट वाज इट अबाउट चार्ट एनालिसिस एंड इंट्राडे। आई होप आपको ये समझ में आया हो और ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता चला हो ये वीडियो देखने के बाद। एंड यू शुड डू इट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये हर दिन करना चाहिए मार्केट के बाद, इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर होगी। आई हैव फेल्ट दिस डिफरेंस इन माई ट्रेडिंग, सो आई बिलीव ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अप्लाई इट इन योर ओन ट्रेडिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।